राजधानी दिल्ली में 2024 के वोटिंग के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभा में जनसभाएं और पदयात्राएं कर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने करावल नगर विधानसभा में वैश्य समाज की जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना भारी समर्थन दिया। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के नारे लगाए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य गणमान्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के कई सांसदों, प्रत्याशी मनोज तिवारी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा। क्या कुछ कहना था आप कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का? टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। और जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है, उसकी झलकियां हमको करावल नगर विधानसभा में मिलती हैं। हमारा आज का पहला कार्यक्रम सादतपुर में था। हमारा कालीचरण शर्मा वहाँ का मेरे भाई अध्यक्ष है, नीता बिष्ट वहाँ की पार्षद है, और वहाँ आज वैश्य समाज ने बहुत अच्छी मीटिंग की। फिर में सतपाल मास्टर जी जहाँ पार्षद है और वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं कुलदीप नैनवाल जी, उनके क्षेत्र में जयपाल जी ने प्रोग्राम कराया, उसमें हम शामिल हुए। बहुत प्रचंड संख्या में लोग आकर के समर्थन दिए। फिर मैं अभी तीसरा कार्यक्रम इसी करावल नगर में हमारे भाई राम सेवक उपाध्याय जी के आज उनके द्वारा आयोजन से हुआ। राम सेवक जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और राम सेवक जी जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मनोज तिवारी को समर्थन देना, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना, इस पूरे क्षेत्र में जितेंद्र बैसला जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मैं समझता हूं ये जीत का एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। करावल नगर अकेले ऐसी विधानसभा है, ये चाहे तो जीत का मार्जिन रिकॉर्ड से भी ऊपर हो सकता है। पिछली बार बुराड़ी और करावल नगर में कंपटीशन था। करावल नगर ने 84,000 वोटों से जिताया था, 88,000 से, और बुराड़ी ने 1,04,000 से जिताया था। मुझे लगता है इस बार करावल नगर, मुझे जो आशा लग रहा है, जैसा लोगों का भाव है और देश में जैसा माहौल बना है, अब देखिए लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई है। लड़ाई तो सनातन वर्सेज माओवादी हो गई है। लड़ाई अब इसमें कोई कितना भी कोशिश करे, देखिए जनमानस न बहुत सतर्क है, और इस बार मुझे लगता है कि अगर 1.5 लाख का भी मार्जिन हो जाए करावल नगर से जीत का हमारे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैश्य समाज करावल नगर और पूरे दिल्ली का वैश्य समाज, पूरे देश का वैश्य समाज आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मैसेज आज हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हम तो बरसों से इसी मुद्दे के ऊपर हमारा समाज सेवा कर रहा है। अग्रसेन जी महाराज जी की हम संतान हैं। अग्रसेन जी महाराज ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व 1 रुपया 1 ईंट का प्रचलन किया था कि समाज के हर बंधु को अपने बराबर का करना है। तो आज हमारे मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वैश्य समाज के हजारों बंधु, माताएं, बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और हम सबका संकल्प है कि तीसरी बार भी मोदी जी को 400 पार के साथ लेके रखे आना है। जो जिहादी शक्तियां अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रही है, षड्यंत्र कर रही हैं, उनके सपनों को चूर चूर करना है। और हमने एक आज और बड़ी घोषणा की है यहाँ पर मंच के माध्यम से, हमारे हिंदू बच्चे पैदा करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि महंगाई है, बच्चे कौन पालेगा,
आज हमने वैश्य समाज की तरफ से एक घोषणा की है, जो भी हिंदू परिवार 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, उस बच्चे को पैदा होते ही 51,000 रुपए की राशि उस परिवार को दी जाएगी, ताकि वो परिवार 2.5 साल तक बच्चे को अपने पैरों पे चलने लायक खड़ा कर दे। उसके बाद उस बच्चे को समाज अपने पास रखेगा, उसको पढ़ा के लिखा के राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी नौजवान तैयार करेगा, ताकि हमारे देश में जो एक तरफा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका यही जवाब है हमारे हिंदू भी कम से कम 3-3 बच्चे तो पैदा करें ही, इसका यही जवाब हम दे पाएंगे। आबादी बढ़ा करके इनका जो मंसूबा है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, आबादी बढ़ा करके इनका ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। और भारत को 2025 में जब हमारे मोदी 400 प्लस के साथ रहेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, यही हमारा सबका संकल्प है। जय श्री राम। पार्टी ऐसी है जो सनातन को आगे बढ़ा रही है। वैसे समाज ने हमेशा जागरूक समाज की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमेशा से वैसे समाज ने इस समाज को, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी वैसे समाज ये चाहता है कि देश विकास की राह पे चले, और इसीलिए हम माननीय मोदी जी, माननीय मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए। जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता कभी वोट नहीं देगी। मनोज तिवारी जी बहुत भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के संग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहा है। मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के कदम को आपने सबके सामने रखा। जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, 25 तारीख को एक चीज से दिखाकर हम सभी को मतदान जरूर करने हैं। यही कोशिश है कि अपने आसपास के 10 लोगों को जरूर। मनोज तिवारी को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। मनोज तिवारी ने काम भी बहुत अपने क्षेत्र में किया है। ये आपको पता है, देहरादून एक्सप्रेस निकला है, 2 स्कूल दे दिए हैं मनोज तिवारी जी ने, और वैश्य समाज का हर तरीके से सपोर्ट रहता है। वैश्य समाज की 7,000 वोट हमारे वार्ड में है। मनोज तिवारी जी आप भी मंच पर आ जाइए। जल्दी से स्वागत, क्योंकि हम सभी सुनना चाहते हैं। हम सभी के मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनसंख्या पसंद करती है, इसलिए चाहती है, उसे नहीं चाहती जो सामने खड़ा हुआ है। आपको पता क्या खड़ा हुआ है, उसने क्या बोला है, वो सब आप सुन रहे हो। हम एक अपना प्रोग्राम भी रखते हैं, तो हम हिंदुओं को जोड़ने का कोशिश करते हैं। हर चीज में हम हिंदुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हर जाति विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जातियों में देश बढ़ता जा रहा है। देश को बटने से रोकने के लिए वैसा समाज हमेशा हर जगह खड़े रहता है, हर चीज के लिए खड़ा रहता है। कहीं भी मंदिर में, कहीं भी जरूरत पड़ती है, हर जगह वैसा समाज खड़ा रहता है। इतना पार कराने का इरादा, हिंदू सम्राट हम सभी के शहीद हैं। जय भगवान। अब तो 500 से ज्यादा पार कराने